बच्चों, हम लोग बात करेंगे कंपनी वाले चैप्टर की। जब कंपनी में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इश्यू ऑफ शेयर, तो याद होगा आपको सर ने वेरी फर्स्ट डिफाइन पढ़ाया था, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। उसके बाद सर ने एलिमेंट पर डिस्कस किया था, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। उसके बाद हम लोग बात करें इसमें कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कॉमन सील होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करता है, शेयर कैपिटल होती है, लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती है, इसके कॉमन सील से वर्क होता है। सेकंड थिंग परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, इसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है। उसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे बेटा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शेयर के बारे में पढ़ा था कि बेटा बिजनेस कंपनी में जो कैपिटल होती है उस कैपिटल का जो एक पार्ट होता है, जो पीस होता है वो शेयर होता है। शेयर दो टाइप का होगा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अगर आपको एग्जैक्टली ओनर बनना है, लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करा तो आप इक्विटी शेयर में करो, और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम 2, 5, 10 या 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रेफरेंस शेयर में करो, आपको फिक्स टाइम बाद आपको मनी रिफंड हो जाता है। बच्चों, इक्विटी शेयर पर डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएटिंग होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होने से उनको वोटिंग राइट मिलता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनर नहीं होने से उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। जब हम कैपिटल का पेमेंट करते हैं या डिविडेंड का पेमेंट करते हैं, हमेशा प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी मिलती है, इसीलिए उसका नाम प्रेफरेंस शेयर होता है। बच्चों, इसके बाद हमने जब कल स्टार्ट किए थे तो वेरी फर्स्ट बात की थी टाइप्स ऑफ कंपनी। सर 3 टाइप की कंपनी हमारे 12th के सिलेबस में है। कंपनी काफ़ी टाइप की होती है, 12th में 3 टाइप का है। फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड पब्लिक लिमिटेड और थर्ड था 1 पर्सन कंपनी। बच्चों, वो कंपनी जो अपने शेयर किसी प्राइवेट ग्रुप में अपने घर परिवार के लोगों के दोस्तों के बीच में शेयर देते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड होती है। ऐसी कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। ये कंपनी शेयर पब्लिक में इशू नहीं करती है, और पब्लिक में इशू नहीं होता इसीलिए प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है। प्रोस्पेक्टस का मैटर कब आता? जब शेयर में पब्लिक को देना होता है तो हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को इनवाइट करते हैं। तो डेफिनेटली प्राइवेट लिमिटेड में शेयर पब्लिक में देना नहीं है, तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने नेम के साथ में पी लिमिटेड वर्ड यूज़ में लेती है। बात करें 1 पर्सन कंपनी, तो 1 पर्सन कंपनी ऑल्सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बस फ़र्क इतना है, 1 पर्सन में मिनिमम भी एक है, मैक्सिमम भी एक है, बाकी सारे कायदे कानून प्राइवेट लिमिटेड के लगते हैं। उसके बाद सर बात की तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है बेटा? वो कंपनी जो अपने शेयर पब्लिक में इशू करती है, मतलब फंड की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, फंड बहुत ज़्यादा चाहिए तो हमने प्रोस्पेक्टस दिया पब्लिक को, और पब्लिक से हम फंड इकट्ठा करते हैं, पब्लिक को ओनरशिप देते हैं, पब्लिक को शेयर होल्डर बनाते हैं, वो पब्लिक लिमिटेड होती है। डेफिनेटली पब्लिक लिमिटेड है तो आप शेयर पब्लिक में तो जब जितनी बार चाहो शेयर ट्रांसफ़र करो। शेयर ट्रांसफ़र करने में पब्लिक लिमिटेड में कोई बाउंडेशन नहीं होती, जबकि पब्लिक लिमिटेड में शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना डायरेक्टर के कंसेंट के। प्राइवेट लिमिटेड में शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना डायरेक्टर के कंसेंट के। एक फ़र्क इन दोनों में और था कि सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो हम पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हम पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट प्राइवेट लिमिटेड में एक्सेप्ट नहीं होता, जबकि पब्लिक लिमिटेड में यह अलग होता है। चलो, इसके बाद हम लोग आगे आए थे। आप लोग अपनी नोटबुक में चेक कर लेना, डिफाइन होगा, एलिमेंट होगा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस भी आप लोगों ने लिखा होगा। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी का डिफरेंस भी आपकी नोटबुक में होना चाहिए। फिर सर ने स्टार्ट किया था प्रोसेस फॉर इश्यू ऑफ शेयर। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर पब्लिक में इशू करती है तो सबसे पहले वो प्रोस्पेक्टस देती है। पब्लिक को बोला आप हमारी कंपनी के बारे में पढ़ो। फिर कंपनी जब पढ़ती है उनको लगता है नहीं यार इनकी प्लानिंग ठीक है, तो कंपनी पब्लिक शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई करती है। तो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है तो कंपनी बोलेगी प्रोसेस का सेकंड पॉइंट एप्लीकेशन रिसीव। कंपनी ने एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया, सही है, अगर उनको शेयर अलॉट करना डिसाइड हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया, जिन लोगों ने शेयर अप्लाई किया था उनके अकाउंट में शेयर अलॉट कर दी, तो उसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बच्चों, अगर शेयर को हमने इंस्टॉलमेंट से मंगवाया है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन हो गई, सेकंड अलॉटमेंट हो गया। अगर कोई पैसा बाकी है तो हम कॉल के नाम से मंगवाते हैं। कॉल 1 हो सकती, 2 हो सकती, या मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमारे शेयर होल्डर को कॉल का नोटिस देंगे, साहब आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो कॉल ड्यू, और एज पर नोटिस शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे तो कॉल रिसीव होगी। तो बच्चों, प्रोसेस की बात करेंगे तो सर प्रोसेस में बोलेंगे वेरी फर्स्ट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन रिसीव्ड, अलॉटमेंट, कॉल ड्यू एंड कॉल रिसीव।
उसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए बोला था जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर। जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन रिसीव होता है। सबसे पहले पब्लिक ने अप्लाई किया तो मैं एप्लीकेशन आ रहा, एप्लीकेशन में पेमेंट आ रहा, बैंक में तो एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जिस एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था हमने उसको शेयर अलॉट किया, शेयर अलॉट किया तो एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। एप्लीकेंट को जैसे ही शेयर दिया एप्लीकेंट शेयर होल्डर बन गया, शेयर होल्डर का मतलब मालिक बन गया बेटा, तो एप्लीकेंट से मालिक बन गया, एप्लीकेंट से शेयर होल्डर बन गया तो एंट्री बन गया एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आपकी इच्छा है कि सर जिसने अप्लाई किया हमें उसको कुछ लोगों को शेयर नहीं देना तो पैसा रिफ़ंड कर दो। रिफ़ंड किया, रिफ़ंड ऑफ एप्लीकेशन मनी तो एप्लीकेशन टू बैंक। रिफ़ंड के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, या तो आपके पास देने के लिए शेयर बचे ही नहीं है, 10,000 एप्लीकेशन थी, 10,000 शेयर था, एप्लीकेशन 15,000 आ गई, एक्सेस एप्लीकेशन को रिफ़ंड कर दिया, या फॉर्म में कोई मिस्टेक थी, कुछ भी कारण होगा तो हमने रिफ़ंड कर दिया तो उसको हम बोलेंगे रिफ़ंड ऑफ एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन टू बैंक। अलॉटमेंट ड्यू, जब हम उनको शेयर अलॉट करते हैं तो एक नोटिस आता है साहब आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट ड्यू हो गया, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अलॉटमेंट ड्यू हो गया यानी शेयर होल्डर से पेमेंट लेना, शेयर होल्डर डेटर है, डेटर होने के भी यहाँ पर डेबिट कर दिया। और पैसा किस बात का मंगा रहे हो बेटा, मालिक सेठ लोग ओनर किस बात का पैसा देते हैं, कैपिटल का, तो अलॉटमेंट टू कैपिटल। शेयर होल्डर ने पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। पेमेंट बैंक में आ गया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक को डेबिट कर दिया, और शेयर होल्डर पेमेंट दे रहे हैं, शेयर होल्डर का मतलब टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही जब हम कॉल मंगवाएंगे तो कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और पेमेंट मिलेगा तो बैंक टू कॉल। अगर कॉल फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 3 कॉल भी हो सकती है तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल बैंक टू फाइनल कॉल। तो ये सारा जो मैटर अभी सर आपके सामने डिस्कस किए थे ये अभी तक का दोनों क्लासेस का मैटर था। अब सर आपको क्वेश्चंस कराएंगे। आपके पास जो सेकंड बुक है कंपनी वाली, उस सेकंड बुक का जो चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर, उसका 5th क्वेश्चन निकालो। सारे बच्चे क्वेश्चन निकालो, क्योंकि आपको बुक से पढ़ना बेटा, हमें लैंग्वेज समझनी है। 12th क्लास में बहुत मैटर करती है लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चन पूरा अंग्रेजी में होता है ना बेटा, और आप लोगों की अंग्रेजी बहुत खतरनाक है, तो आप लोग थोड़ा उसको क्वेश्चन को समझो एक बार। देखो 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ साहब कि कंपनी के पास 1,50,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 का है, एंड होल अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन। सर सारा का सारा पेमेंट कहाँ देना है, एप्लीकेशन पे देना है। सर कल बोले थे ना बेटा कि शेयर 10 रुपये का है, पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट से भी मंगवा सकते हैं, और चाहे तो सारा का सारा पेमेंट एक साथ ले सकते हैं। ये जो हमारा 5th क्वेश्चन है इसमें लिखा 1,50,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 का है, एंड होल अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन। सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे देना है, तो सारा अमाउंट एप्लीकेशन से ले लो बेटा। तो जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे सारे बच्चे, एप्लीकेशन आने की एंट्री बोलो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 1,50,000 शेयर है, एक शेयर 10 का, तो टोटल अमाउंट कितना मिल गया, 15 लाख रुपये। बहुत सारे पैसा आ गए बेटा। लो अब एप्लीकेशन आ गई तो उनको शेयर अलॉट किया होगा, तो एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हो गया हमारा 15 लाख एप्लीकेशन टू कैपिटल। ठीक है बेटा, 1,50,000 शेयर, एक शेयर 10 का है, होल अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन 150 मल्टीप्लाई बाय 10, 15 लाख। नाउ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल, एप्लीकेशन टू कैपिटल। तो सर ने ये आपको कौन सा क्वेश्चन कराया बेटा, 5th क्वेश्चन करवा दिया। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, 6th क्वेश्चन आप खुद ही करो बेटा, सेम क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो बेटा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिए बेटा। 6th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा तो 6th क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है 1,60,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 का है, बट प्रेजेंटली पब्लिक में इशू किए 80,000 इक्विटी शेयर @10 पब्लिक में भी दिए हैं, और होल अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी के पास 1,60,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 का है, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कैपिटल हो गया 16 लाख। बट पब्लिक में फ़िलहाल
80,000 शेयर पब्लिक को दिए हम, 80,000 @10 अभी पब्लिक में दिए और होल अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन। तो करते हैं बेटा, होल अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन, सारा का सारा अमाउंट आपको यही लेना ना। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाई 10, बैंक अकाउंट अभी 2 शेयर एप्लीकेशन 8 लाख, ठीक है बेटा। कंपनी के पास 1,60,000 शेयर है, बट अभी उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी, उनको रिक्वायरमेंट 80,000 की थी, तो 80,000 शेयर पब्लिक को दिए। 80,000 मल्टीप्लाई बाई 10, बैंक अकाउंट अभी टू एप्लीकेशन 8 लाख, और नाउ सेकंड एंट्री होगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8 लाख। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कि ऑथोराइज शेयर यानी कंपनी के पास 1,60,000 शेयर थे, बट पब्लिक में 80,000 इश्यू किया, एक शेयर 10 का, होल अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट काम हो गया बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया 8 लाख। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिए। अब आप सारे बच्चे सर के साथ क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। एक काम करो बेटा, हमारी बुक से क्वेश्चन नंबर 7 देखो जल्दी से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है सर 10,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 100 का है, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20 और बचा हुआ सेकंड कॉल 30। क्वेश्चन में गिवन है 10,000 इक्विटी शेयर @100, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 20, अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट 30, अमाउंट पेबल ऑन फर्स्ट कॉल 20 एंड बैलेंस अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट किस में आया, सेकंड कॉल जो बचा हुआ अमाउंट बैलेंस फिगर 30 आ रहा था बेटा ना। अब ये क्वेश्चन हमें करना है, तो आप सर के साथ साथ एंट्रीज बोलो। वेरी फर्स्ट एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट अभी टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा शेयर कितने हैं आपके पास, 10,000 है सर, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना बोलो 20, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20 2 लाख हो गया बेटा, ठीक है। बैंक अकाउंट अभी टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख हो गया। सेकंड एंट्री बनाओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख। ये हमारी सेकंड एंट्री बन गई, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20 2 लाख हो गया, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। अब सर बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्रीज, आप लोग फोकस करें बेटा अलॉटमेंट के लिए ना। एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा 10,000 शेयर है, अलॉटमेंट का 30, इन द सेंस अलॉटमेंट ड्यू होगा आपका 3 लाख। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना ड्यू हो गया 3 लाख। चलो अलॉटमेंट रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू हो रहा 3 लाख, तो रिसीव भी कितना हो गया 3 लाख। आगे हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल की बेटा, तो आप सारे बच्चे फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर है बेटा, और फर्स्ट कॉल का 20, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। जब फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाता है तो हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख। चूँकि बच्चों आपको जनरल एंट्री आती है, तो अगली एंट्री आपके माइंड में सेट करो सेकंड कॉल की। क्या एंट्री बनाओगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर है और सेकंड कॉल फाइनल कॉल का 30 है, तो ये हो गया हमारा 3 लाख। बस आखिरी एंट्री जो आप लोगों को पता है बना सकते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल ड्यू कितना हुआ 3 लाख, तो रिसीव भी कितना करेंगे हम लोग 3 लाख। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा ना। इसमें क्या तो आप लोगों को एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड कॉल सारी चीज़ का आइडिया लग गया। मुझे क्या लगता है ये क्वेश्चन जैसे सर ने आपको कराया, अब क्या करना चाहिए, आपको यहाँ रुकना चाहिए, इस वीडियो को पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन आपको खुद को ही करना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको खुद को हो जाता है तो ये मान चलो कि बेसिक सारी चीज़ें कवर हो जाए।
एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की जो एंट्रीज होती है ये आपको कवर होने लग जाएगी। तो आप सारे बच्चे इस वीडियो को पॉज करो और ये 7 क्वेश्चन आप खुद करो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है बेटा 3000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर 100 का है ना बेटा, सबको दिख रहा है बेटा क्वेश्चन। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40 और बैलेंस अमाउंट ऑन कॉल 30। ये हो गया आपका 100 रुपीज़। सबको दिखा बेटा। इसने बोला जर्नल और कैश बुक बनानी है। मैं बेटा जर्नल और कैश बुक नहीं, फ़िलहाल केवल जर्नल एंट्री समझा रहा हूँ, कैश बुक आपको धीरे धीरे बाद में समझाऊंगा, है ना बेटा। तो आप सारे बच्चे खुद समझदार हैं, तो सर की बिना मदद किए बिना हेल्प किए आपको खुद को ये क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि मुझे इतना श्योर है कि अब ये एंट्रीज आपको आती है बेटा। चलो देखो बेटा, बैंक अकाउंट अभी टू एप्लीकेशन 3000 शेयर है और एक शेयर 30 का है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो गया 90,000। तो बैंक टू एप्लीकेशन 90,000, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000। बात करते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट बेटा 3000 मल्टीप्लाई बाई 40 है ना, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,20,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000। अब बेटा कॉल की बात करो, यहाँ तो एक ही कॉल है ना बेटा, तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 30, कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 90,000 और फिर एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल 90,000। ये आपको सर ने कौन सा क्वेश्चन करा दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग फिर से इस वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 8 खुद ही करो बेटा। अब इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन मैं 9 कराऊंगा बेटा। इस टॉपिक का हम लोग आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 बुक से रीड करो बेटा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर गिवन है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है 7,500 इक्विटी शेयर एट द रेट 100, 2,500 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100। ये टोटल शेयर कंपनी के पास ऑथोराइज है, कंपनी के पास रजिस्टर्ड है। बट एज पर रिक्वायरमेंट कंपनी ने हमें 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 इशू की है। एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों 25 एंड 25 है। 500 प्रेफरेंस शेयर इशू की है, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25 एंड कॉल का 50 रुपीज़ है। तो ये कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर है, बट ये प्रेजेंट सिनेरियो गिवन है कि इतने शेयर इन्होंने इशू किया बेटा। चलो सर आपको क्वेश्चन कराते फर्स्ट एंट्री से समझना बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की बात करूंगा मैं 1000 मल्टीप्लाई बाई 10,000। प्रेफरेंस शेयर की बात करूंगा अगर मैं 500 मल्टीप्लाई बाई 25, 12,500, तो टोटल अमाउंट 22,500 है ना बेटा। ये हो गया टोटल 22,500। अब जो सेकंड एंट्री होगी उसमें समझना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेपरेट करनी पड़ेगी बेटा ना, और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर का अमाउंट तो 10,000 है बेटा और प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट 12,500 है। रिसीव्ड की एंट्री आप एक साथ कर सकते हो, बट ट्रांसफ़र की एंट्री सेपरेट करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों का अमाउंट अलग है बेटा। तो इस पूरे क्वेश्चन में अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री कंबाइन कर दो, बाकी ट्रांसफ़र की एंट्री तो आपको सेपरेट करनी पड़ेगी। अब मैं अलॉटमेंट ड्यू कराऊंगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर बनाऊंगा प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट कितना होगा, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सर ये 40,000 आप सही किए, और प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट 500 मल्टीप्लाई बाय 25, 12,500। ड्यू को सेपरेट करना, ट्रांसफ़र की एंट्री सेपरेट करनी, अब रिसीव तो एक साथ कर लो बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट 40,000 है, प्रेफरेंस शेयर का अलॉटमेंट 12,500, तो टोटल वैल्यू आ गई 52,500। बात आपको समझ में आ गई सर। कैपिटल वाली एंट्री तो सेपरेट करनी है, बट रिसीव्ड वाली एंट्री हम कंबाइन कर सकते हैं। चलो कॉल की बारी आ गई है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1000 मल्टीप्लाई बाय 25, 25,000 हो गया बेटा। प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 मल्टीप्लाई बाय 50, 25,000 हो गया। अब दोनों को रिसीव कर लेते हैं बेटा। रिसीव की एंट्री कंबाइंड हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 25,000 का और टू प्रेफरेंस शेयर कॉल 25,000 का, टोटल 50,000। बच्चों प्रेफरेंस शेयर का पिक्चर तो क्लियर हो गया, बचा इक्विटी शेयर का सेकंड कॉल बच रही है। क्या एंट्री बनाओगे? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 मल्टीप्लाई बाय 25, 25,000 एंड फाइनली रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 25। इसी के साथ में शेयर इशूड एट पार का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर की बेसिक जो जर्नल एंट्री थी शेयर इशू करने की, वो बेसिक सारी एंट्री आपको मैंने करवा दी, और प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब बच्चों कल मैं आपको कंपनी का नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, शेयर इशूड एट प्रीमियम। अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, मज़ा आएगा। आज के लिए इतना खूब है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बच्चों।